ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि हमारे तन व मन के सभी दुखों के कारण हमारे द्वारा जन्म जन्मांतर से किए गए पाप कर्म ही हैं। विकारों के वशीभूत होकर मनुष्य स्वयं को, दूसरे व्यक्तियों व समाज को जो पीड़ा पहुंचाता है उन्हीं को पाप कर्म कहा जाता है। कर्म के नियम के अनुसार जो जैसा करता है वैसा ही उसे कभी ना कभी फल अवश्य भोगना पड़ता है। पापी व्यक्ति को दुखों के रूप में सजा अवश्य मिलती है। इन सजाओं से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पापों से छुटकारा पाना चाहता है। इसके लिए पाप करने के कारण व निवारण की जांच करना जरूरी है, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। तो हमारे दुखों से हमें मुक्त होना है तो हमें पाप कर्मों से छुटकारा पाना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम यह जान लें कि पाप कर्मों का कारण क्या है। सबसे पहला कारण इच्छा। श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख है कि अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि कोई भी पाप नहीं करना चाहता, फिर भी लोग पाप क्यों करते हैं। भगवान उत्तर देते हैं कि मनुष्य की इच्छा उसकी बुद्धि को हर कर उनसे पाप कर्म करवाती है। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं व लालसाएं ही उसके दुखों का कारण है। महात्मा गांधी ने भी सिद्धांत दिया कि राम राज चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कम करो। इच्छा दमन करने के लिए हठ योग को अपनाया गया। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में चित्रवृत्ति के निरोध का सिद्धांत दिया, परंतु न मानव की इच्छा कम हुई न दुख दूर हुए। अब संगम युग पर स्वयं भगवान शिव पिता परमात्मा अवतरित होकर बताते हैं कि इच्छाओं व वृत्तियों को दबाओ नहीं, बल्कि उनको श्रेष्ठता में बदल दो। इसके लिए इससे पाप कर्म समाप्त होंगे। इच्छा श्रेष्ठ कैसे बने? इच्छा को श्रेष्ठ दिशा देने के लिए सरल ईश्वरीय ज्ञान व सहज राजयोग को अपनाकर अपने अंदर पवित्रता, प्रेम, शांति, आनंद आदि गुणों व शक्तियों को धारण करना होगा। पाप कर्म का दूसरा कारण हमारे संस्कार हैं। इच्छा संस्कार जनित है। चोरी के संस्कार चोर के मन में चोरी की इच्छा उत्पन्न करते हैं। सतयुग जहां संतान योग बल से पैदा होती है, सतयुग में देखते हैं देवी देवताओं के संस्कार सतो प्रधान होने के कारण वहां न काम वासना न चोरी आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, न कोई अन्य पाप कर्म होता है। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इस कारण हमें भी चाहिए कि हम राजयोग मेडिटेशन अपनाकर अपने संस्कारों को सुधारें, सतो प्रधान बनाएं तथा पाप कर्मों से छुटकारा पाएं। ऐसे ही पाप कर्मों का एक और विशेष कारण अहंकार है। अनुभव बताता है कि अहंकारवश व्यक्ति किसी का अपमान व शोषण या हानि आदि पहुंचाकर पाप करता है। बदले में दूसरा व्यक्ति अहंकार व क्रोध में आकर बिना सोचे समझे उस व्यक्ति को कुवचन व कुकर्म से
अधिक गहरी चोट पहुंचाता है, वह पाप कर डालता है। इस प्रकार पाप के प्रजनन की प्रक्रिया अहंकार से शुरू होती है। भक्ति में भी गायन है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यदि हम अहंकार को छोड़कर शिव बाबा द्वारा दिया गया आत्मा भाई भाई का मंत्र तथा समता व दया भाव को अपनाएं तो पाप से बचा जा सकता है। अहंकार रूपी दुश्मन को समाप्त किया जा सकता है। यदि हम कुछ महीनों तक ज्योतिर्बिंदु आत्मा स्वरूप में टिककर ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की याद में संकल्प करें कि मैं निरंकारी आत्मा हूं, निरंकारी आत्मा हूं, इसके साथ ही दिन भर अपने व्यवहार पर भी दृष्टि रखें तो पाप कर्मों से छुटकारा मिल सकता है। पाप होने का एक और कारण क्रोध है। क्रोध के वशीभूत होकर जाने अनजाने हम अपने वचन व कर्म से पाप कर्म करते रहते हैं। यदि हम अपने से नीचे पद वाले व्यक्ति को बिना कसूर गलत फहमी बस डांट फटकार व कटु वचन बोल देते हैं तो हमने पाप कमा लिया है, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं होता। क्रोध आने के दो मूल कारण हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति गलत कर्म करके हमें व समाज को हानि पहुंचाता है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है। इसके निवारण के लिए शिव बाबा ने ज्ञान का एक अचूक अस्त्र हमें दिया है। वह है ड्रामा में हर एक का पार्ट पूर्व निर्धारित है। इससे किसी पर क्रोधित होने का आधार ही नहीं रह जाता। हां, बाद में शांत माहौल में शुभ भावना के साथ सावधानी देकर न केवल पाप से बच सकते हैं बल्कि पुण्य भी कमा सकते हैं। ऐसे ही पाप होने का एक और कारण अन्याय है। अन्याय करना तो पाप कर्म है ही, परंतु अन्याय को सहन करना उससे भी बड़ा पाप कर्म है। अन्याय को सहन करना स्वयं आत्मा को बेचैन करता है, जिसके बदले की भावना पनपती है। दूसरी ओर अन्यायकर्ता का पाप करते रहने का अहंकार व साहस बढ़ता जाता है। यदि अन्याय को शुरू में ही रोका नहीं जाता तो बाद में इसको रोक पाना और भी अधिक कष्टदायक व हिंसक सिद्ध होता है, क्योंकि अन्याय रूपी बीज पेड़ का रूप ले चुका होता है। इसलिए कहावत बनी है कि बुराई को पैदा होते ही समाप्त करो। बरी द इविल इन द बड। अन्याय न करने व इसको शुरू में ही उखाड़ फेंकने के लिए शिव बाबा हमें राजयोग द्वारा अष्ट शक्ति प्रदान कर पाप कर्मों से बचाते हैं। ऐसे ही पाप होने का एक और कारण है अंतःदृष्टि। कई व्यक्ति अपनी ब्राह दृष्टि से देखते हैं कि लोग रिश्वत, मिलावट, दुष्टता, व्यभिचार आदि पाप कर्म करते हुए भी सुखी रहते हैं। यह देखकर वे भी पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। परंतु यदि वे अंतःदृष्टि से देखें तो उनको ज्ञात होगा कि उनका वर्तमान सुख उन द्वारा किए गए वर्तमान के पाप कर्मों का फल ना होकर भूतकाल के पुण्य कर्मों का फल है, क्योंकि कर्म का नियम अटल है।
इसलिए व्यक्ति अपनी अंतःदृष्टि का विस्तार करके पाप कर्म करने से छूट सकता है। संग दोष के कारण भी पाप होते हैं। नजदीकी मित्र, रिश्तेदार आदि के गलत संग से पाप कर्म करने की मिल रही निरंतर कुप्रेरणा से व्यक्ति पाप कर्म करने लगता है, क्योंकि संपर्क का नियम अर्थात लॉ ऑफ कॉन्टेक्ट, जैसे कि बर्फ के संपर्क में ठंड व आग के संपर्क में गर्मी लगती है, यह भी अटल सत्य है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, संग तारे कुसंग बोरे। व्यक्ति शिव पिता परमात्मा से व देवीय परिवार से जुड़कर कुसंग जनित पाप कर्मों से बच सकता है। अतः हम अपनी इच्छा, संस्कार, अंतर्दृष्टि व संग को श्रेष्ठ बनाकर तथा अहंकार, क्रोध व अन्याय को जीतकर पाप कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए सरल ईश्वरीय ज्ञान व सहज राजयोग को अपनाना अत्यधिक आवश्यक है। अच्छा, ऐसे ही और वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों तक शेयर जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।